इमरान साहब, ज़ाहिर पहले ISPR की प्रेस रिलीज हो, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, आज फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, एक दफ़ा फिर 9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी है। अब अस्करी क़यादत बार बार इसका इजहार कर रही है। आज मजीद 2 केसेस में इमरान खान साहब की बरियत हो गई 9 मई के मुकदमात के हवाले से। तो वहाँ से जब बार बार इजहार हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? ये मामला प्रोसिक्यूशन सही आगे नहीं बढ़ा पा रही है, सबूत है तो सामने रखे जाएं और बढ़ाया जाए, बार बार की प्रेस रिलीज आ रही हैं। देखें, ये यकीनन जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, उसका मुतालबा जो है वो इस मुल्क के जो निज़ाम इंसाफ है उससे है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो उसी के तहत होनी है। तो उनका ये बिल्कुल मुतालबा 9 मई 2023 से है और आज तक है कि इस बारे में जो है वो सही तौर पे प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकी, और जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस थे वो अभी तक जो है वो उनमें से चंद को सज़ा हुई है। लेकिन जो उसके असल मनसूबा साज हैं या जिन लोगों ने 9 मई को 9 मई बनाया, तो वो लोग जो हैं वो अभी तक जो प्रोसिक्यूशन के डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं तो उन्हीं में जो है वो उलझे हुए हैं या उन्होंने उलझाया हुआ है निज़ाम को, तो उसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा। अच्छा, प्रोसिक्यूशन पहले निगरान हुकूमत थी, अब आपकी हुकूमत आ गई है, प्रोसिक्यूशन आप लोग सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ये प्रेस रिलीज़ आ रही हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि निगरान हुकूमत जो है उसे इस बारे में जिस तरीके से काम करना चाहिए था, और इसमें अगर इसको प्रोसिक्यूशन जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत होनी थी, तो उसमें भी आपके इल्म में होगा कि वहाँ पे भी 7 दिन का ज़िक्र है, कि स्पीडी ट्रायल का ज़िक्र है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो विदिन टाइम मुकम्मल होना चाहिए था, और इनके चलान जो हैं वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में जाते या जो मिलिट्री कोर्ट्स में है वहाँ पे जाते, और जो वो पेंडेंसी रही है अब तक सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी अमल दखल है इसमें। तो इसलिए वो तमाम यानी अदारे या वो तमाम अथॉरिटीज़ जो इस डिले के ज़िम्मेदार बनते हैं, तो उन सभी से मुतालबा है इस यानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है, दिफाई अदारे की पोजीशन जो है वो तो इस मामले में एक मुद्दई की है। ये प्रोसिक्यूशन जो है ये जुडिशरी ने करनी है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो केयर टेकर सेटअप ने करनी थी, या उसमें अगर कोई अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़ेर तजवीज़ है तो वो मौजूदा गवर्नमेंट ने करनी है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें डिले भी हुआ है और इसमें कोताही भी हुई है, और इसमें अदालतों की तरफ से जो वो स्टे के मामलात हैं वो भी हायल हुए हैं, जो कि हमारे आइनी और कानूनी तकाज़े हैं, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है वो अक्सर केसों में, और जो बात है कि 15-15 साल 10-10 साल फैसले नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें हायल है। मगर राना साहब, अब आपको लगता नहीं कि टाइम बहुत गुजर गया, 1 साल हो गया, एक जो नैरेटिव था वो नैरेटिव इमरान खान साहब उल्टा बनाने में कामयाब हो गए। अब तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको कहते हैं। पहले कम से कम कहीं ना कहीं कहते थे मेरे कारकुन और कहाँ जाते, मुझे इस तरीके से गिरफ्तार किया, रेंजर्स ने किया तो मेरे कारकुनों ने यहीं प्रोटेस्ट करना था। मगर अब तो वो साफ साफ सारी जिम्मेदारी ये डालते हैं कि ये सारा का सारा थी ही हमारे खिलाफ साजिश। तो अब बहुत सारा पानी सर से गुजर गया है, 1 साल गुजर गया, अब ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँच नहीं पाएगा, बावजूद इसके कि प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया जा रहा है। शाहजेब वो बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ख़ुद पता है कि वो ख़ुद इसमें मुलव्वस हैं, उनकी लीडरशिप जो है वो इसमें मुलव्वस है, उनकी अपनी आवाज़ें हैं, उन्होंने ख़ुद ट्वीट किए हैं, ख़ुद उन्होंने उस दिन जो है वो इधर उधर मैसेज भेजे ताकि उनके नंबर बने कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया है। तो ये कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन नहीं है। ये लोग जिनको इसमें चलान किया गया है या जिनको इसमें अलज किया गया है, उनके इसमें मुलव्वस होने या गुनाहगार होने में कोई शुबा नहीं है। ये बिल्कुल 2+2=4 केस है। अब इसमें यह है कि अदालतों में जो है वो डिले हो रही है या हुई है,
और उसमें ख़ास तौर पे जो स्टे था कि जब इनको फ़ौजी अदालतों में चलाने की कोशिश की गई तो वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। वो स्टे जो है तकरीबन कोई 10 महीने बाद जब वो दोबारा केस लगा तो फिर कहा गया कि जी जिन लोगों को आपने बरी करना है या जिन लोगों को उतनी सज़ा देनी है जितनी देर उन्होंने जेलों में गुजारी है तो उनका फ़ैसला कर दें, बाकी फ़ैसले रहने दें। तो वो पेंडेंसी जो है वो अभी भी आ रही है। और दूसरे जो केसेस एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में हैं तो वहाँ पे भी किसी जगह पे गवाह नहीं पेश हो रहा है, किसी जगह पे वकील नहीं पेश हो रहा है। जो एक हमारे ये जो निज़ाम अदल है या जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसके जो लाकूनाज हैं उससे जो है वो मुलज़म फ़ायदा उठाते हैं और उस वजह से डिले बहुत सारे केसेस थे जिसमें रहनुमा जो है ये बहुत सारे केसेस थे जिनमें रहनुमा गिरफ्तार थे, पेश भी बाकायदा हो रहे थे, उनके वकला भी पेश हो रहे थे, मगर फिर बाद में कभी एमपीओ के तहत कभी किसी दूसरे केस में उन्हें गिरफ्तार किया जाता। अब खवातीन हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, दीगर खवातीन हैं, वो तो कैद में हैं, पेश भी हो रही हैं, वकला भी पेश हो रहे हैं, मगर कभी एक कभी दूसरा केस। तो उन्हें कौन सा रिलीफ मिल गया जो पेश हो रहे हैं, या उन्हें कौन सी सजाएं मिल गई? जैसे इसमें प्रोसिक्यूशन का जो स्टे हुआ ना उसकी वजह से, जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि 10 महीने से तो वो स्टे ही चल रहा है और 10 महीने बाद जब वो केस लगा है तो अब भी उसका फ़ैसला नहीं हुआ। अब भी उसका जो है वो फ़ैसला इन बिटवीन है। हालांकि अगर ये आर्मी चीफ़ ने ये फ़ैसला किया था कि क्योंकि हमारे घरों पे हमारे जो है वो कंटोनमेंट एरियाज़ में ये सारी कार्रवाई की गई है, वहाँ पे हमला हुआ है, जुर्म हुआ है, तो इसको हम आर्मी एक्ट के तहत जो है वो प्रोसीड करेंगे। अगर आर्मी एक्ट के तहत प्रोसीड करते तो विद इन 30 या 60 डेज इनके फैसले हो जाते। जो लोग बेगुनाह थे वो बरी होकर घर जाते, मगर जो गुनाहगार थे वो अब तक अपनी शायद सज़ा पूरी कर चुके होते। लेकिन ये जो स्टे हुआ है, प्रोसिक्यूशन जो रुकी है, उस वजह से अभी तक रुकी हुई है। मगर जिनकी कस्टडी ले ली थी उसके ऊपर स्टे हुआ, फिर कुछ की सज़ाएं हो भी गई, मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या दीगर जो रहनुमा थे, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, ये इन सबको की कोई मिलिट्री में कस्टडी थोड़ी ली गई थी, या जो खवातीन हैं उनकी थोड़ी कस्टडी ली गई है मिलिट्री में। वो तो एंटी टेररिज्म उसके तहत चल रहे हैं और वो बाकायदा तौर पर कैद भी हैं। लेकिन इनके केसेस जो हैं उनको डिसाइड किया गया था कि उनको जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं किया गया था। कुछ की जो है वो कस्टडी ली गई थी, कुछ की कस्टडी जो है वो अभी इन प्रोग्रेस थी, तो उसमें बाद में जो है वो स्टे हो गया। जिन साहिबान का आपने नाम लिया है, मेरा ख्याल है कि वो GH के हमले के में उनको मुलव्वस करार दिया जा रहा है। तो बिल्कुल वो केस जो है वो तो मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल होने वाले केसेस में था। साहब, अगर देखिए, एक तो ज़ाहिर है अभी तक की जो एविडेंस है वो सामने रखी जाए, मामला आगे बढ़ाए जाए, बजाय इसके कि वज़ीर आज़म ने काली भेड़ें कह दिया जजिस को कि वो जी इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। आज जब उठाया सवाल, जैसे जमाल मंदू-खेल ने, जैसे अतर मिनल्लाह ने, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो मौजूदा जजिस को नहीं, रिटायर्ड जजिस के बारे में रिमार्क था। अब तो खड़े रहते बात पर, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो बाकायदा मौजूदा जजिस के बारे में बात की थी। जैसे अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी फिर रेफरेंस लेके अगर काली भेड़ें नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है वो लोग तो काबिल फ़ख्र जजेस हैं। उनके फ़ैसले, उनका जो अपना है यानी मयार इंसाफ करने का, उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म का उनकी तरफ इशारा था या वज़ीर आज़म का उनसे मुतल्लक जो है वो मौक़िफ़ था। लेकिन हाँ, जजेस में ऐसे लोग रहे हैं, अब भी कोई जो है वो कह नहीं सकता कि कोई नहीं होगा, लेकिन किसी को खैर नाम तो नहीं लिया जा सकता। तो जिन लोगों को आज हम याद कर रहे हैं और जिन लोगों के फ़ैसलों से मुतल्लक, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फ़ैसला आज 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक दबाव में गलत फ़ैसला था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दिया गया। मियाँ नवाज़ शरीफ के केसेस के जो आप फ़ैसले हुए हैं, तो उसके बाद आप उन जजेस को जो उस वक्त इन चीज़ों को करने में जो है वो पेश थे, उनके मतलब क्या अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे? ये इंतहाई वैसे बाइस अफ़सोस बात है, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है।
मगर राना साहब, एक वक्त था इमरान खान साहब का जब अच्छा टाइम चल रहा था, ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे थे, तो जिसको दिल चाहता था जेल में डाल दिया, ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए, एहसन इकबाल के साथ ज़्यादती की गई। हमने देखा कि शाहिद खान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों, कैसे कैसे मुकदमे बनाए गए। आपके साथ तो सबसे काला मुकदमा अगर किसी का बना तो वो आपके ख़िलाफ़ बना, जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती आपके ख़िलाफ़ की गई। मगर फिर जब अच्छा टाइम ख़त्म हुआ तो कुछ नहीं हो पा रहा था उनसे। अब मसला ये है कि यहाँ पे अगर कुछ केसेस मेरिट पर भी बनते हैं, जिसमें 9 मई तो जाहिर है जो वायलेंस हुआ वो सब ने देखा और बहुत ही अफसोसनाक है, आपको नहीं लगता कि वो अब वक्त निकल गया कि अब मामलात आगे बढ़ाई जाएं और सज़ाएं दी जाएं, जो वक्त था वो निकल गया? नहीं, देखें शाहजेब, झूठ के लिए कोई वक्त भी नहीं होता और सच जो है वो हर वक्त कायम रहता है। वो 45 साल बाद भी सच होता है, वो 5 साल 6 साल बाद भी सच होता है। झूठ जो है वो उस दिन भी झूठ होता है और साल बाद और 10 साल बाद भी वो झूठ होता है। 9 मई का वाक़या जो है ये एक सच है, ये एक हकीकत है और इस हकीकत को और 9 मई के दिन जो जुर्म हुआ है उसको सरजद करने और करवाने के लिए बाकायदा पूरा 1 साल जो है वो बानी पीटीआई ने मेहनत की है। एक एक दिन, एक एक उसका एक्शन जो है इस बात का गवाह है। इसलिए इसके लिए कोई वक्त जो है वो नहीं गुजरेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें उनका मिलिट्री ट्रायल होना है, तब भी अगर मिलिट्री ट्रायल नहीं होना तो उन्होंने आम जो ऑर्डनरी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे ट्रायल होना है। ये अब हो जाना चाहिए। अब इसमें फर्दर जो है ये स्टे ऑर्डर्स और फर्दर जो है वो पिटीशन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका भी कमोबेश मेरा ख़्याल है कि जो उनका मुतालबा है या उनकी रिक्वेस्ट है या उनका जो कहना है वो उसी तरफ इशारा है। तो ये जो है उनको चाहिए कि इसके रास्ते में जो हायल स्टे ऑर्डर्स वगैरह हैं उनको ख़त्म किया जाए और मिलिट्री ट्रायल होना है। तब भी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील आनी है ना, तब वो कौन सी सज़ा जो है वो फ़ाइनल हो जानी है। और अगर उन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलना है तो वहाँ पे चले और ये फ़ैसले जो है वो होने चाहिए।